राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोग पिछले 1.5 वर्षों से आपका एकांतिक वार्तालाप सुन रहे हैं, आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम फेल हो जाते हैं। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हमें हमेशा गिरा देते हैं। इन सभी को कैसे परास्त करें? क्या एक एक करके विजय प्राप्त करनी चाहिए या इन सभी पर एक साथ विजय प्राप्त कर देखो, सकते पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी जानकारी है उसका हम प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें नाम बल आएगा। जैसे हमें पता है कि हमको इस दोष से मुक्त होना है, पर हमें सामर्थ्य नहीं दिखाई देती। जब वो दोष आता है तो हमें परास्त कर देता है। उसकी निवृत्ति के लिए हमको बलवान बनना पड़ेगा, और वो है नाम जप। नाम जप जितना करोगे उतना ही बल आएगा, उतने फिर अरुचि हो जाएगी। एक होता है कि हमें नहीं चाहिए अंदर से, और एक होता चाह है पर मुझे भोगना नहीं है। तो अभी अपने लोगों की स्थिति ये चाह है, पर मन भोगों में जा रहा है, पर हमें नहीं भोगना, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है कि हम नहीं चाहते फिर भी हमसे वो क्रिया होती है, हम नहीं चाहते फिर भी हमारा मन उधर भोगों में जाता है। इसके लिए हमें डट के नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप के सिवा आप समझो जानकारी तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी सब इन बातों की है, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। आप ये मत समझो प्रवचन किया जा रहा है तो हो सकता है वो केवल प्रवचन ही हो, साधन में नहीं है, जीवन में नहीं है। बहुत मतलब लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो चलता है, बकाया बैलेंस बना के चला जाता है कि भोग भी भोग रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है, और पैसा आ रहा है, यश कीर्ति हो रही। अब इससे बढ़िया क्या है? लेकिन ये कुछ नहीं है, सब माया का नाटक। अब इससे बढ़िया क्या है? लेकिन ये कुछ नहीं है, सब माया का नाटक। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। पहले इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, पर उसके लिए नाम जप चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमात। ये कुसुमाज है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और नाम जप के द्वारा ही इसका त्याग हो सकता है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही वैराग्य प्रबल होता जाएगा। देखो, पहले था आप नाम जब नहीं इतना हो रहा था, तब आप भोगों से बचने की चेष्टा नहीं करते थे, भोग भोग कर हर्षित होते थे। आज आप रो रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, ये उसी नाम जप का फल है। ये जबरदस्ती मेरा मन क्यों कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए संसार। तो ये जो आया ये भजन से आया। अब और भजन बढ़ाओ कि जहां चाहो वहां ब्रक मार दो, मुझे नहीं तो नहीं। ये आ गया तो जीत गए संसार से। तो और भजन बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। और दूसरी बात ये हुआ साधन। अब दूसरी बात बता रहे हैं आश्रय। अपना तन, अपना मन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, समर्पित कर दिया। अब जैसे मकान किसी के नामे कर दो तो उसकी छिपकली जाला खिड़की दरवाजा सब हो जाता है उसी का। अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, कौन सा रंग पुतवाना वो तुम देखो। हम निश्चिंत हो जाते हैं ना जब किसी के नाम कर देते हैं अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान। हम भगवान को अपना सर्वस्व दे रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये जीवन आपको है। हमारी बात बहुत ध्यान से समझना, इसे आश्रय कहते हैं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यदि आप इस हृदय में काम को रखना चाहते हो तो रखो। अब हमारी शिकायत नहीं होगी क्योंकि आपको हमने दे दिया, और आप नहीं रखना चाहते तो मिटा दो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं मिटा पाऊं। ये हुई शरणागति, और वो हुआ साधन। साधन और शरणागति दोनों का आश्रय लेकर के चलो, निकल जाओगे। अगर हम साधन में फेल होते तो शरणागति में पास हैं कि हमने आपके नाम कर दिया, आप सामर्थ्यशाली हो, आप ना सुधारोगे तो हमारा सुधर पाएगा क्या? हमारे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। आज सत्संग में यही कह रहे थे, आप बना दो तो एक पल के चौथाई हिस्से में बन जाए, और हम तो करोड़ों जन्म लगे रहे तो नहीं बन पाएगा। आप तो 1.5 साल से चल रहे हो, हम लोगों का जीवन व्यतीत हो गया है, तो भी यही है कि नाथ आप ही संभाले हो। हमारी कोई साधना नहीं, हमारी साधना भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो, तो आप कृपा करो। ये आश्रय रहता है।
बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवद आश्रय के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। देखो आश्रय में कितनी कृपा की छूट है। जेहि अग बध्यो व्याध जिमि बाली, अर्थ समझ में आ रहा है? जिस पाप के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह छुप के मारा, जेहि अग बध्यो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। वही गलती सुग्रीव ने की, सुकंठ माने सुग्रीव ने की। और सोई करतूति विभीषण केरी, वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बस सपने हो राम न तिन तन हेरी। क्यों? मेरा शरणागत है। भगवान ने जब बाली को मारा तो 4 महीने चतुर्मास प्रवर्षण पर्वत पे किया, एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव नहीं गए। लेकिन भगवान का आश्रय ले लिए थे तो वो भूल सकते, लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। लक्ष्मण जी को देख भेजकर उनको जागृत किया। तो हम लोग ऐसे हैं शरणागत, अपने सुख के लिए भगवान की शरण में कहने की बात कह देते हैं, लेकिन भगवान उस वचन की शरणागति को स्वीकार करके हमारा उद्धार कर देते हैं। हमको निराश तो होना ही नहीं है। अगर हमारे अंदर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, हम भगवान के शरणागत हैं तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने शरणागत के दोष नहीं देखते, अपनी तरफ से कृपा करके उसे भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो दोनों लेके चलो। एक है जो हम में प्रयास है वो पूरा करेंगे, बेईमानी नहीं, लेकिन बनेगा आपसे। आप देख लो, जितना प्रयास बन रहा उतना आप ही का दिया हुआ प्रयास है, उतना कर रहे हैं। इसके आगे आप जानो। हमारी बात समझ पा रहे हो ना? बस आप निश्चिंत हो जाओ, हमारी बात मान लो, निश्चिंत हो जाओ। इसी से भगवत प्राप्ति होती है, आश्रय से। शरीर में पीड़ा आ जाए तो हम भगवान को भूल सकते हैं, मूर्छा हो जाए तो भगवान को भूल सकते हैं, गाढ़ निद्रा है तो भगवान को भूले हुए, उस समय प्राण निकल गए तो हमारा तो कोई प्रयास उस समय हो नहीं रहा। उस समय आश्रय लिया हमने भगवान का, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, आश्रित से। तो नाम जप करो, जितना आप में पावर भगवान ने दिया उतना लड़ो, इसके बाद विजय आपकी ही होगी, हार जाने पर भी। ये बात आप बांध लो, अपने दिमाग में गांठ बांध लो। सत्संग का जो यही फल होता है कि हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब सुधरे आज होई राम को। पहले तो भाव जमाओ कि मैं प्रभु का हूं और मेरा जीवन प्रभु को समर्पित है। अब जो भी वो क्रिया हो रही, प्रभु हमें सामर्थ्य दिए, उतनी हम कर पा रहे हैं, आगे की आप देख ले। ये शरणागति है। शरणागति से निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। अच्छा देखो, भगवान के श्रीमुख के वचन है। भगवान ने कहा कि कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। भगवान कह रहे यदि करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लगी हो तो भी मैं उसे उद्धार कर देता हूं, उसे छोड़ता नहीं जो मेरी शरण में आता है। चराचर जगत का द्रोह किए हो तो भी मैं उसका उद्धार करता हूं। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। जितना बन सके हमसे हम बेईमानी नहीं करेंगे। जितना हमें आपने पावर दिया उतना हम करेंगे। इसके बाद हाथ उठाएं, आगे की बात आप देख लो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। दोनों बातें, एक साधन पक्ष और एक आश्रय पक्ष। आश्रय जोरदार लो, जोरदार आश्रय, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा प्रभु से संबंध है, वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, और वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। हमारे शरण है, हम उनके शरणागत हैं। हम पतित हैं तो पतित पावन हैं, हम दीन हैं तो दीन बंधु हैं। हम जैसे भी हैं, हमारा प्रभु से संबंध है। बस ये बात दिमाग में बैठा लो। जहां आपको कमजोरी लगे वहां प्रभु की तरफ फेरो। नाथ अब आप देख लो, हमारे बस की बात नहीं। आप चाहो छुड़ा दो, आप चाहो आप, लेकिन हम हैं आपके। कामी भी कहलाएंगे तो आपके, क्रोधी भी कहलाएंगे तो आपके। आपको अगर पसंद है कि कामी कहलाकर हम आपके, तो फिर आप, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो राजी है उसी में। आप देख लो, ऐसे भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा अपना अधिकार लगना, मतलब भगवान के गले पड़ जाओ, बस काम बन जाएगा।
गले पड़ जाओ। हम कहाँ तक सुधारे महाराज, इतनी प्रचंड माया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर लेते हैं। हम तो उनके सामने मच्छर है। तो आप देख लो, हम तो जितना पावर दिए उतना ही काम हो रहा है। आपको कह है कि इतना और उठा लो, तो आप पावर हमें दो, हम उठा लेते हैं। पावर तो उन्हीं को देने को है, सामर्थ्य तो वही देते हैं। समझ पा गए? नीलम शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे पूज्य महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि अपने सारे दिन के कर्मों को प्रभु को सौंप दें, परंतु प्रतिदिन हमारे द्वारा जाने अनजाने में कुछ बुरे कर्म भी हो जाते हैं, तो क्या केवल अच्छे अच्छे कर्म ही समर्पित हाँ करें? हाँ। अब बैंक के लॉकर में लोहा थोड़ी जमा करोगे जाके, सोने चांदी के आभूषण लॉकर में जमा करोगे। लोहा जमा करोगे तो फिर लोहा मिलेगा। तो अगर भगवान को जो समर्पित किया जाता है वो कई गुना बढ़कर मिलता है। तो बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे हम अभी कल सत्संग में कह रहे थे कि प्रत्येक साधक को रात्रि के सोते समय अपनी दिनचर्या की स्वयं जांच करनी चाहिए कि मेरी दिनचर्या में कौन सा पाप कर्म हुआ जो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जलना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, क्यों हो गया हमसे। और फिर उसके लिए एक दिन उपवास रखना चाहिए कि जैसे हमसे कोई पाप कर्म बन गया तो इसके प्रायश्चित के लिए अब हम कल भोजन नहीं पाएंगे, नाम जप करेंगे, सब सेवा करेंगे, पर भोजन नहीं पाएंगे। तो ऐसे अगर हम प्रायश्चित करते हुए अपने पाप कर्म को नष्ट करते जाएं और अच्छे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं तो हम भगवत प्राप्ति के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर हम पाप कर्म को भी समर्पित करेंगे तो हमारा पाप करने में उत्साह हो जाएगा, पाप करने में भाव बढ़ जाएगा। और जब हम उसका विरोध करके प्रायश्चित करेंगे तो मन फिर पाप करने से डरेगा कि अगर हमसे गलती हो गई तो 2 दिन भोजन छोड़ देगा, ये 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा और हमको दंड देगा। अब जब मन डरेगा कि नहीं डरेगा, गलती हो गई तो देखो ये दंड मिलेगा। और अपने पाप कर्म को हम ऐसे भस्म कर देते हैं और अच्छे कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। महाराज जी, जब सोती हूँ रात को यही बोलती हूँ कि महाराज जी, जो हमसे अच्छे कर्म हुए प्रभु वो आपको समर्पित, जो बुरे कर्म हुए उसके लिए क्षमा करो। हाँ ठीक है, पर बुरे कर्मों की हमें जांच करनी चाहिए। जो हमसे गलती उसका, कभी किसी को उल्टा बोल देते हैं, हाँ कठोर बोल देते हैं। हाँ, तो हमको सुधार करना चाहिए। हम सुधार करें। एक दिन आज हमारा अच्छा गया, आज हम किसी को बुरा नहीं बोले, तो कल हमको और बल मिलेगा, परसों हमें और बल मिलेगा। एक बार हम अपनी बुराई को रोकें तो वो बुराई हमारे अंदर बल पैदा कर देती है और वो बुराई नष्ट हो जाती है। जब हम रोकते हैं तो हमारे अंदर वो बल पैदा कर देगी और वो नष्ट हो जाएगी। और जब हम बुराई के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारे अंदर का बल नष्ट हो जाता है और वो बढ़ जाती है। इसलिए हमको बुराइयों से बचने के लिए हमें रोज जांच करनी है और कल से हम ये नहीं करेंगे, ऐसा हमें नियम लेना है। फिर कल हो जाती है, फिर हम नियम लेते हैं, फिर कल हो जाती है, फिर हम नियम लेते हैं। 1000 बार तक हम हारेंगे नहीं, हम नियम लेते जाएंगे तो एक दिन हम जीत जाएंगे। देखो ये माया विपक्ष है, ये बहुत बलवान है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि आज हम सोच लिया वैसा कर लेंगे। नहीं नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी परास्त कर देती है। अपने लोग तो साधारण जन हैं, तो हम क्या करें, हारें पर हार कर बैठे ना रहें, हम फिर चलें। तो एक दिन हम गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इस माया के इन कुमार्गगामी वृत्तियों से निवृत्त हो जाएंगे, बच जाएंगे हम जी। पारुल मिश्र जी कानपुर से। राधे राधे सर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपके श्रीमुख से कहे वचनों एवं सत्संग के माध्यम से यूट्यूब पर जुड़ा हूं आपसे और एक नई दिशा मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अली स्वरूप क्या है, क्या इसका भावार्थ क्या है? अली स्वरूप में भक्त और या भगवान किस भाव में है? अली माने होता है जो हम अपने यहाँ भाषा में जैसे अली कहा जाता है। अली पूछ रहे हो तो अली माने होता है भौरा, और अली पूछ रहे हो तो अली माने होता है सखी। आप पूछ क्या रहे? सखी वाला। सखिया, हाँ। ये सखी एक भाव है, न स्त्री है न पुरुष है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये भाव है चिदानंद शरीर, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, न नरक का यातना शरीर, न स्वप्न का स्वाप्निक शरीर, न देवताओं का देव शरीर। ये चिदानंद में सहचरी स्वरूप है। इसमें स्त्री पुरुष भाव का मिश्रण नहीं है। प्रथम भाव तन बदल करे अप बप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। हरिवंश महाप्रभु की कृपा प्रसाद से साधक के हृदय में
ये सहचरी बपू प्रकाशित होता है। ये सहचरी बपू जहां प्रकाशित हुआ तो प्रिया प्रीतम का संग मिल गया। प्रिया प्रीतम का संग और सहचरी बपू एक है। एक क्षण के लिए भी न सहचरी प्रिया प्रीतम से अलग हो सकती है, न प्रिया प्रीतम सहचरी से। छिन छिन बिहरत संग सेवकवाणी, छिन छिन निरखत